आज की हमारी वीडियो दुनिया के खूबसूरत मुल्क स्कॉटलैंड के बारे में है। ये मुल्क बरतानिया के शुमाल की तरफ इंतहाई अहम हिस्से पर वाक़े जज़ीरा नुमा मुल्क है। स्कॉटलैंड पाकिस्तान से 12,000 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और अपनी खूबसूरत झीलों, पहाड़ों, घास के खुले मैदानों और अपनी बर्फ़पोश चोटियों की वजह से मशहूर है। स्कॉटलैंड ही वो मुल्क है जहाँ टीवी ईजाद किया गया और पहला मोबाइल फ़ोन भी इसी मुल्क की ईजाद है। स्कॉटलैंड के बारे में आज हम आपको दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत का नाम एडिनबर्ग है और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का पहला फायर ब्रिगेड भी इसी मुल्क में बनाया गया था। स्कॉटलैंड में 790 जज़ायर हैं जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखते। यहाँ मीठे पानी की 600 मुरब्बा मील से ज़्यादा झीलें हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और बरतानिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। नीज यूरोप में आबादी के लिहाज से 27वां सबसे बड़ा शहर है। स्कॉटलैंड के झंडे का शुमार दुनिया के पुराने झंडों में किया जाता है। स्कॉटलैंड की हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ ग्लेशियर्स मुसलसल बनते और पिघलते रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानी आबादकारी के आसार बिल्कुल मिट चुके हैं। लेकिन ये बताया जाता है 9500 साल पहले इंसानों ने यहाँ मुस्तकिल रिहाइशें बनाना शुरू की। एक दिलचस्प मालूमात के मुताबिक दुनिया का कदीम तरीन दरख्त भी इसी मुल्क में पाया जाता है। यहाँ की ज़्यादातर तामीरात मुकामी पत्थरों से बनाई गई थी। स्कॉटलैंड में एक मकबरा मौजूद है जो 4000 साल पुराना है। स्कॉटलैंड का टोटल एरिया 77,933 किलोमीटर है, जिसके 3% हिस्से पर पानी है। 1707 तक स्कॉटलैंड में बसने वाले लोग मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे, मगर फिर रोमन्स के इंग्लैंड और वेल्स पर हमला करने के बाद इसे बरतानिया के एक सूबे का नाम दे दिया। यहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत जिद्दोजहद की, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी हासिल करने में नाकाम रहे और उन्होंने रोमन से शिकस्त खाई। स्कॉटलैंड की 3 सरकारी ज़ुबानें हैं, जिनमें स्कॉटिश, इंग्लिश और स्कॉटिश गैलिक शामिल हैं। स्कॉटलैंड तंबाकू की तिजारत के हवाले से भी मशहूर है। स्कॉटलैंड की मईशत जहाज साजी, कोयले की कानों और फौलाद तैयार करने के हवाले से भी मशहूर है। स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियन है। यहाँ 53.8% लोग क्रिश्चियन हैं। 36% तक यहाँ ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। 1.4% मुस्लिम्स और 0.3% हिंदू भी यहाँ रहते हैं। इसके अलावा बहुत से सिख और रोमन कैथोलिक भी यहाँ मौजूद हैं। स्कॉटलैंड दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क होने की वजह से सियाहत में भी बहुत आगे है। यहाँ टूरिज़्म को फ़रोग़ हासिल है और दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यहाँ 2002 में सियाहत से होने वाली आमदनी मुल्क की कुल आमदनी का 5% हिस्सा थी। दुनियाई सियाहत में स्कॉटलैंड अपना एक नाम रखता है। स्कॉटलैंड दुनिया के कुछ अजीबो गरीब मकामात का घर भी है। मिसाल के तौर पर आप एडिनबर्ग में सबसे ज़्यादा परेशान कुन साइट्स तलाश कर सकते हैं और एडिनबर्ग से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर एक छोटा सा कस्बा है जिसे बोनी ब्रिज कहते हैं। ये कस्बा दुनिया का UFO दारुल हुकूमत बन गया है। बोनी ब्रिज में हर साल 300 नामालूम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखने की इतला दी जाती है। लिहाजा अगर आप इस दुनिया से बाहर की चीज़ों पर यकीन रखते हैं तो आपको इस शहर को ज़रूर देखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड दुनिया में सुर्ख बालों के सबसे ज़्यादा तनासुब का घर है, जहाँ की 13% आबादी के बाल सुर्ख हैं। दुनिया की मुख्तसर तरीन कमर्शियल परवाज़ स्कॉटलैंड में है। ओर्कनी में वेस्ट्री से पापा वेस्ट्री तक का सफ़र तकरीबन 1.5 मील लंबा है और इसमें सिर्फ 47 सेकंड लगते हैं। स्कॉटलैंड में जिस शख्स की सालाना आमदनी 30,000 पाउंड से कम हो, डॉक्टर उससे फ़ीस नहीं लेते। स्कॉटलैंड में 2019 तक बेरोज़गारी की शरह 3.3% थी, जो बरतानिया की मजमूई शरह से कम है। स्कॉट्स जिद्दत पसंद लोगों की कौम है। सदियों के दौरान स्कॉटिश लोग हमारे लिए नए तसव्वुरात, तामीराती तकनीकों, साइंसी दरियाफ्तों, ऐजादात और बहुत कुछ लेकर आए हैं। इनमें से कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ों में टेलीफोन, टेलीविज़न, स्टीम इंजन, एनेस्थीसिया, पेंसिलिन, बाईसाइकिल और डेसिमल पॉइंट शामिल हैं। आपको लगता है कि यूनिकॉर्न सिर्फ कहानियों या परियों की कहानियों में नज़र आता है, लेकिन ये ख्याली मखलूक दरअसल स्कॉटलैंड का सरकारी कौमी जानवर है। हम जानते हैं कि ये अजीब लग सकता है, लेकिन स्कॉटलैंड अफसानों और अफसानों से मोहब्बत के लिए मशहूर है, इसलिए ये आपके लिए हैरान कुन नहीं होना चाहिए। यूनिकॉर्न पाकीज़गी और ताकत की इलामत समझा जाता है।
15वीं सदी में स्कॉटलैंड में फ़ुटबॉल और गोल्फ खेलना इतना मशहूर था कि बहुत से लोगों ने तीरंदाजी की मशक करने की बजाय गोल्फ और फ़ुटबॉल खेलने में अपना वक्त गुजारने को तरजीह दी। नतीजतन किंग जेम्स अव्वल ने दोनों गेम्स खेलने पर पाबंदी लगा दी। ये वाहिद मौका नहीं था जब मुल्क में फ़ुटबॉल पर पाबंदी लगाई गई थी। ये 20वीं सदी तक काफ़ी बार हुआ। स्कॉटिश पार्लियामेंट 129 मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल है जो मसाइल पर बहस करते हैं और स्कॉटलैंड के लिए कानून बनाते हैं। स्कॉटिश हुकूमत का सरबराह पहला वज़ीर होता है। 1850 से 1950 तक स्कॉटलैंड की मईशत बुनियादी तौर पर भारी सनत जैसे जहाज़ साजी, कोयले की कानकनी, स्टील और लोहे की कानकनी और लोकोमोटिव की तामीर पर मरकूज़ थी। दोस्तों, यकीनन स्कॉटलैंड सियाहत के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। हमें उम्मीद है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री से महजूज हुए होंगे। अगर आप मज़ीद ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। शुक्रिया।